बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने इस जंग में कूदकर सबसे बड़ी गलती कर ली है। ईरान ने रात के अंधेरे में अमेरिका और इसराइल पर कयामत खेज हमला किया है और ये इतना खतरनाक और इतना कमाल इंटेलिजेंस बेस हमला था कि अमेरिका इसराइल की चीखें निकल गई हैं। और ये हालिया जो हमला हुआ था ईरान में उसका बदला था। और सबसे बढ़कर बात यह है कि फतेह मिसाइल से ये हमला किया गया जिसको कोई सिस्टम नहीं पकड़ सका और उसने जाकर इराक के अंदर खास तौर पर इजराइल का जो मुसाद का नेटवर्क था, पूरा हेडक्वार्टर था, उसको उड़ा दिया और इतनी तबाही मचाई है कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये असल में मुसाद के लिए काम कर रहा था, इसराइल के लिए, और इसका काम था कि ऑयल लेकर जाना। इसको भी मार दिया और उसके साथ और बहुत सारे लोगों को मार दिया। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये तारीख का इतना खतरनाक हमला था, इतना ज्यादा खतरनाक हमला था जिसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि ईरान ने 1200 किलोमीटर दूर से ये हमला किया। यानी आप अंदाजा कर लें कि इतनी करेक्ट रेंज, और इनको पता था कि इस वक्त ये शख्स जो फ्रंट मैन है, जो इसराइल के लिए असल में तेल चोरी करवाने के लिए मुआहदे करता था, वो बंदा वहां पर मौजूद है और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहम तरीन लोग यहां पर मौजूद होंगे। तो उस वक्त उन्होंने, आप सोचिए जरा, लॉन्चिंग से लेकर वहां की मौजूदगी तक क्या उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात होगी कि उन्होंने हमला किया और वो सीधा जाकर हिट करता है। और इसके साथ फिर शाम में भी हमला होता है, यानी अमेरिका पर भी हमला उन्होंने किया। अमेरिका तो क्लेम कर रहा है जी कॉन्सुलेट पर हमला किया, जबकि उन्होंने कॉन्सुलेट के करीब ये मुसाद का बहुत बड़ा नेटवर्क था और यहां पर उन्होंने हमला किया। और इतना खतरनाक हमला था कि उसने जाकर वहां पर इनका हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया। अब आप सोचिए जरा कि इस वक्त सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इस जंग में आज ऑफिशियली ईरान कूद गया है। उसने इसराइल पर भी हमला कर दिया है शाम से, और इराक में उन्होंने अमेरिका पर भी शाम में और इराक में हमला कर दिया है। और ये इतना बड़ा हमला था कि आप ये सोचिए जरा कि मुसाद के हेडक्वार्टर पर आपने हमला किया है, जहां मुसाद के जो हैंडलर्स थे, मकामी ऑपरेटिव थे, वो मौजूद थे। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये ओपन सोर्स के तौर पर काम कर रहे थे। हमला असल में उस साइड पर हुआ है जिसको कुर्दिस्तान कहा जाता है, यानी कुर्दिस्तान वो इलाका जहां अमेरिका और इसराइल बड़े लंबे अरसे से अपनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब असल में इनका प्लान ये था कि हम कुर्दों को इतना ज्यादा मजबूत कर दें कि वो इराक के अंदर एक नया इराक कायम कर दें। आपको याद है कि हालिया जो इराक के प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने अमेरिका को कहा यहां से निकले आप। तो वो सारी इंटेलिजेंस मालूमात वो इनको प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन आप जरा अंदाजा कीजिए उस इंटेलिजेंस मालूमात के अंदर ये चीज थी कि अब ये लोग आए हैं, इतनी देर, इतनी मिनट की मीटिंग है, यहां से हम लॉन्च करेंगे, सीधा लगेगा उनको, जाकर वो तबाह होंगे। इस लेवल की इंटेलिजेंस मालूमात निकाल कर लाना ये अब तक का सबसे मुश्किल काम था। और ये याद रखिएगा, ये टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस हो सकती है, इंसानी। यानी आपके बंदे उनके अंदर घुसे होते हैं और वो इंफॉर्मेशन निकाल कर देते हैं। ये एग्जैक्टली होता है तब जब आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। असल में ये यहां पर काम ये कर रहे थे कि नेटवर्क इतना कुर्दिस्तान का मजबूत बना रहे थे कि ये इराक के अंदर एक नया इराक क्रिएट हो जाए और वो रूस के कैंप में ना चला जाए, जिस तरह हालिया इराक के यानी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की थी। अब ईरान को टाइमिंग का पता था कि वो वहां मुसाद के कुछ लोग आ रहे हैं और मीटिंग होने वाली है, और यहां तक उनको जो इंटेलिजेंस मालूमात पहुंचाई उसमें उन्होंने टाइम मैच किया। आप अंदाजा कर लें कि 1200 किलोमीटर दूर हमला करना ये क्लियर पैगाम देता है कि ईरान के पास जो इस वक्त असला है वो शायद अमेरिका और इसराइल के वहम गुमान में भी नहीं है। यानी उन्होंने हर चीज घड़ी की सुइयों की तरह आपस में मैच की थी कि मिसाइल को कब लॉन्च करना है, वहां जाकर किस टाइमिंग पर इसने फटना है, इसराइलियों को कब मारना है। फिर आप अंदाजा कर ले कि ये अमेरिका और ये बाकी सारी ताकतें ये समझती रही आज तक कि ईरान असल में वो 10-20 साल पुराना है जहां पर अमेरिका या इसराइल आकर हमला करते थे और वो चले जाते थे। उन्होंने असल में हालिया जो हमला हुआ उसका पलटकर इंतकाम लिया है। यानी आप ये सोच लें कि पिछले दिनों इन्होंने कासिम सुलेमानी का एक दोस्त था वो मार दिया था। अब ये जो इंतकाम है जो ईरान ने लिया वो ऐसे वक्त में लिया है जब अमेरिका पहले ही, खास तौर पर याद रखें, यूक्रेन के अंदर फलस्तीन और यमन के महाज पर उलझ चुका है। और फिर उसके बाद आप ऐसा हमला करके पैगाम ये देते हैं
कि हम जब चाहेंगे अमेरिका को और इसराइल को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि यहां पर इनके कब्रिस्तान बन जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप सोचे ना कि कल हौसियों ने जो हमला किया उसको अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। अमेरिका का काम क्या होता है? हमला जब होगा तो एक ही बात होगी, वो असल में हमला हुआ था तो हमारे फौजियों को ब्रेन इंजरी होगी, इससे आगे नहीं है जाते। औकात इनकी ये है। अब इतना बड़ा आप हमला करें और उसके बाद 1200 किलोमीटर दूर जाकर आपका टारगेट हिट करे, तो ये बात याद रखिएगा, ईरान अभी एटमी ताकत नहीं है। तो सोचो जब ये एटमी ताकत बन गया तो उसके बाद क्या हाल हो जाएगा। अगर उससे आर्मी पाबंदियां हट जाए, उसकी मईशत मजबूत हो जाए, ये एटमी मिसाइलों से लैस होगा, ये तो आप सोच लें अमेरिका और इसराइल का जीना हराम कर देगा। अभी भी ये इस सारी सूरत हाल में इसराइल और अमेरिका का जीना हराम कर रहा है और करेगा। याद रखिएगा, ये इसराइल पर मिसाइल मार देगा, यानी जो फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है ये इसराइल पर मार देंगे और ये किसी सूरत नहीं चूकेंगे। ये ईरान फोन नहीं ईरान रहा जो पहले कभी हुआ करता था। ये यमन भी वो यमन नहीं रहा। देखिए, इस सारे मामले पर अमेरिका के अपने एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अमेरिकी बहुत बड़ी गलती में हैं और अमेरिका इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि जिसको वो समझ ही नहीं पा रहा कि 60-70 की दहाई नहीं है जहां पे छोटी ताकतें, वो सारी ताकतें आज बहुत बड़ी हो चुकी हैं। आप हमास को देख ले, वो इसराइल के मुकाबले में क्या जिहाद बन चुकी है। देखिए, इस वक्त 3 हमले हुए हैं टोटल, लेकिन बैक वक्त अगर देखें तो 2 जगहों पर हमला हुआ, यानी इराक में और शाम में, और दोनों जगहों पर अमेरिका के जो एसेट्स थे उनको कामयाबी से हिट करना। अमेरिका की यमन पर मिसाइल और स्ट्राइक के ठीक 2 दिन के बाद आप सोचें कि अभी कल यमन ने हमला किया, आज इन्होंने हमला कर दिया। ये जंग पूरे खित्ते में फैल चुकी है और ईरान तैयारी करके बैठा हुआ है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये तो एक अपने दिल और दिमाग में बिठा ले, एक तो ये जंग लगनी है बड़ी लंबी और वसी जंग होनी है, और ये ईरान से बाहर समुद्रों में भी लड़ी जाएगी, ये जमीन पर भी लड़ी जाएगी, ये मिसाइलों की भी रेंज में आएगी। आपको कहा था कि इस दफा अमेरिका का कब्रिस्तान बनना है। अमेरिका को पता है ये बात कि उसकी वो ताकत नहीं रही। ये तो भी शुरुआत। अभी तो आप सोचे, अगर 1200 किलोमीटर दूर आप हमला करते हैं और आपको पता है, एग्जैक्टली आपको पता है किसी जगह पर कि यहां पर ये बंदे होंगे, यहां पर ये मीटिंग कर रहे हैं, और हमारे पास सिर्फ इतने चंद मिनट्स हैं कि अगर हमने ऊपर नीचे किया तो ये सारे भाग जाएंगे। बताइए कि इस सारी सूरत हाल में ऐसा कोई हमला हो सकता है बगैर बड़ी इंटेलिजेंस मालूमात के? ईरान ने अभी, याद रखिएगा, अपनी शाम के अंदर और इराक में प्रॉक्सीज जो हैं वो असल में उनको मजबूत नहीं किया, यानी उसको ऑर्डर नहीं अभी जारी दिया कि आप ये हमला करें। आप सोचे, ईरान ने पहल की और जितनी प्रॉक्सीज है उनको कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अमेरिका को हिट कर सकते हैं। देखिए, पिछले काफी अरसे से हो ये रहा था कि कासिम सुलेमानी के बारे में ईरानी आज तक खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो जवाब देना चाहिए था ईरान ने वो दिया नहीं। और आप देख लें कि चौथी जब उनकी बरसी थी तो उस पर भी ये सूरत हाल पेश आई, यानी उस पर गए ईरानी और वहां पर हमला हो गया, तो उनको गुस्सा तो था। लेकिन अब जो इन्होंने बदला लिया है वो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, चाइना इसमें पूरी तरह ईरान को टेक्नोलॉजी दे चुका है, ईरान ने अपने मिसाइल बनाए हैं, ईरान के इंजीनियर से दिन रात काम किया है, उनके लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है। यानी अब आप सोच लें, ईरान वो ताकत बन चुका है मिडिल ईस्ट में। आप कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो ईरान के पास हुई। बाकी देखिए, जो कंट्रीज हैं वो क्या काम करती हैं कि वो अमेरिका के असले के ऊपर रही हैं, रिलाय करती हैं कि अमेरिका असला देगा, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम होगा। इन्होंने सारा कुछ अपना बना लिया है। इन्होंने अमेरिका को और उनके सिस्टम को सामने रखकर चाइना से मदद ली, इन्होंने रूस से भी मदद ली, इनके अपने इंजीनियर्स काम करते रहे। रूस को तो इन्होंने खुद ड्रोन्स भी दिए हैं। तो इस लेवल पर जाकर आपने उनको हिट किया, तो आप सोच लें ये तो इतनी बड़ी नाकामी थी CIA की, और ये मुसाद का उनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि उनको पता ही नहीं चल सका। देखिए, इन्होंने हालिया खास तौर पर जब मारा था हमास का लीडर, तो तब भी इसराइल की कामयाबी थी, ये ज़हन में रखिएगा। लेबनान में ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, उन्होंने मारा। ये तो मामला ही बड़ा डिफरेंट है। वो तो इन्होंने चले ड्रोन से मारा और बहुत सारी चीजें की, वो भी एक उनकी कामयाबी थी इसराइल की। लेकिन इनका मामला तो आप वो मिसाइल मारते हैं इतनी दूर से, और 1200 किलोमीटर दूर से जाकर मिसाइल टारगेट हिट करे। यानी एक बात ध्यान में रखिए, कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट तो वो लेता होगा। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर इराक में लगे अमेरिका के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम हो गए? ये वो बात है
हालिया ईरान ने कही थी कि हम आप पर जब हमला करेंगे तो आप क्या दुनिया का कोई भी